इस वीडियो में हम लोग जो है CSF ASI LDC 2021 और 22 और उसके बाद जो LDC एग्ज़ाम होंगे 2023-24 इन सभी के लिए इडियम एंड फ्रेज का पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि सिलेक्शन लेना है तो कम समय में स्मार्ट स्टडी करके ही मिलेगा आपको सिलेक्शन, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो स्मार्ट स्टडी का पार्ट क्या होगा, आप पहले इनको पढ़िए, फिर हमारा ऐप पे टेस्ट दीजिए। टेस्ट जो है आपका जो क्षमता होता है मेंटल, आपका मानसिक क्षमता या आप उसको एबिलिटी बोल लीजिए, उसको इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, जैसे मान लीजिए आपने इस चीज़ को पढ़ा है, जब आप उस चीज़ को रिमाइंड करेंगे यानी सोचेंगे, तो यानी आप अपना दिमाग पे क्या कर रहे हैं, लोड दे रहे हैं। ठीक है, उससे आपको सोचना पड़ता है कि आपने क्या पढ़ा था, उससे क्या मेमोरी पावर आपका तेज होगा। तो जो काम आप 3-4 घंटे में 6 घंटे वाले में करने वाले होंगे, एक काम आप मात्र 2 से ढाई घंटे में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारा कोर्स से ज़रूर जुड़ें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे क्या है, पहला ब्लो वंस ओन ट्रम्प। तो इसको एक बार मैं थोड़ा नाइट मोड में कर लेता हूँ, क्लियर दिखेगा आप लोगों को। क्या है, ब्लो वंस ओन ट्रम्प, यानी कि खुद की तारीफ करना, प्रेज वन सेल्फ। प्रेज वन सेल्फ, प्रेज का अर्थ होता है क्या, प्रशंसा करना। वन सेल्फ यानी कि खुद का। आप कई व्यक्ति ऐसे देखते होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ही प्रशंसा करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, ब्लो वंस ओन ट्रम्प, यानी खुद की ही क्या करना, प्रशंसा करना। बॉडी एंड सोल क्या हो जाएगा, पूरी ताकत के साथ, यानी विद ऑल योर एनर्जी। जैसे मान लीजिए जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 हफ्ता बचा है आपके एग्ज़ाम को, कितना बचा है, 1 वीक बचा है, तो क्या करते हैं, पूरा जो है ताकत के साथ अपने आप को झोंक देते हैं उस एग्ज़ाम को पास करने में। तो उसे क्या कहा जाता है, विद ऑल योर एनर्जी, यानी आपका जितना क्षमता है, जितना ताकत है, पूरा लगा दीजिए उस काम को करने में। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का अर्थ होता है कि बातचीत स्टार्ट करना। ठीक है, मान लीजिए 7-8 लोग हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो उस बीच में आप क्या करेंगे, अकेला कन्वर्जेशन स्टार्ट कर दें, तो उसे क्या कहा जाएगा, ब्रेक द आइस, यानी आपने बातचीत स्टार्ट किया। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर क्या हो जाएगा, नया और स्फूर्तिदायक। समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, यानी ऐसा कोई व्यक्ति है या ऐसी कोई वस्तु है, एक तो वह नया है और क्या है, रिफ्रेशिंग, ताजगी भरा है, स्फूर्तिदायक है। ब्रिंग होम द बेकन। ब्रिंग होम द बेकन का होता है टू बी सक्सेसफुल, यानी कि सफल होना। तो क्या हो जाएगा, टू बी सक्सेसफुल, सफल होना। ब्रिंग द हाउस डाउन क्या हो जाएगा, दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना। मेक द ऑडियंस अपलाउड इंथुजियास्टिकली, यानी आप देखते होंगे, मैच देखते होंगे या कुछ भी, तो वहाँ पे दर्शक जो होते हैं तालियों द्वारा उत्साह बढ़ाते हैं। जैसे कोई कविता कह रहा है या कोई बात कह रहा है, तो जो उसको देखने वाले होते हैं क्या करते हैं, ताली बजा के उत्साह बढ़ाते हैं। ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का अर्थ होता है प्रकाश में लाना, यानी ऐसा कोई बात है, ऐसी कोई चीज़ है, जानकारी है जो हर किसी को पता नहीं है, आप क्या करते हैं, उस जानकारी को उजागर करते हैं या सबको बताते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, रिवील क्लियरली, यानी कि सामने लाना। फ्री है। फिर अगला है ब्रिंग टू वंस नीज, यानी कि किसी व्यक्ति से जिसका आपका दुश्मनी है, झगड़ा है, तो आप ऐसा कर देते हैं कि उसे हार मानना पड़ता है। ठीक है,
तो क्या कहेंगे, टू फोर्स टू सबमिट, यानी कि हार मनवा लेना, किसी व्यक्ति से क्या करना, हार मनवा लेना। ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन का अर्थ हो जाता है टूट जाना, यानी कि ऐसा कोई हादसा हुआ, ऐसा कोई सदमा लगा जिससे आप पूरी तरह से, आप देखते होंगे लोग कहते हैं कभी कभी कि मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ, तो वहाँ टूट चुकने से मतलब ये नहीं होता है कि शरीर का पूरा पार्ट टूट गया या अलग हो गया। जैसे कोई कई एग्ज़ाम में जब फेल हो जाता है तब भी कहता है कि मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ, या किसी का ब्रेकअप हो जाता है तब भी क्या कहता है, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ, यानी कि दुखों का जो है बहुत बड़ा उसके ऊपर पहाड़ पड़ा है, तो उसे क्या लगता है कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, पूरी तरह से टूट गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। ब्रोकअप, ब्रोकअप का अर्थ होता है क्या, संबंध तोड़ना। एक किससे बना है, आपका ब्रेकअप से। जैसे आप देखते होंगे लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप से आपका क्या बना है, ब्रोकअप बना है, यानी कि किसी से क्या करना, संबंध तोड़ देना, डिसबैंडेड इटसेल्फ। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, बिल्ड कास्टल्स इन द एयर का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि आज ये काम करूँगा, आज मतलब ऐसा ऐसा काम कर दूँगा, लेकिन क्या करना, उस काम को करना नहीं, बस मन ही मन में सोचते रहना। ठीक है, मन ही में सोचना, आज मैं दिल्ली जाऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, लेकिन अपना बेड पर से और अपना कुर्सी चारपाई पर से एक कदम ज़मीन पर भी नहीं डालना, यानी कि बस मन ही में सब कुछ हो रहा है, हवाई किले बनाना जिसे कहते हैं, कोरी कल्पना करना। हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, यानी ऐसे विचार या क्या आइडिया जो कि कभी रियल ना हो, मतलब आपका क्या हो, अकल्पनीय हो, ऐसा कुछ हो। बर्न योर बोट्स, बर्न योर बोट्स का अर्थ होता है डू समथिंग, यानी ऐसा कोई काम करना जिससे आप पीछे ना आ सकें, यानी आपने ऐसा कोई नुकसान कर दिया जिसका आप भरपाई नहीं कर सकते हैं। इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, यानी कि पहले की परिस्थिति में पहुंचना क्या हो, असंभव हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज आपका 5वां पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा, 5वां भाग कंप्लीट हो जाएगा इडियम का। तो इन 5 भाग में से मैं आपको 7 ऑनलाइन टेस्ट कराऊंगा। एवरी टेस्ट जो होगा हमारा 25 क्वेश्चन का होगा, 25 क्वेश्चन यानी 175 जो है आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं टेस्ट के रूप में। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा, पहला टेस्ट इसमें सभी के लिए फ्री रहेगा। ठीक है, आप अगर पीडीएफ पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, अभी से तैयारी करते हैं, तो कितना भी वीक होगा इंग्लिश, कितना भी होगा मैथ, कोशिश करेंगे तो आप जीतेंगे ज़रूर। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का अर्थ होता है किसी विवाद को, किसी झगड़ा को। जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी से किसी कारण से विवाद चल रहा है या झगड़ा चल रहा है, तो आप कहते हैं नहीं चलो बरी द हैचेट, यानी आप कहना चाहते हैं कि चलो उस विवाद को ख़त्म करते हैं, उस झगड़े को ख़त्म करते हैं। बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बटरफ्लाइज इन द स्टमक का अर्थ होता है बीइंग नर्वस, यानी किसी बात से, जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हॉल में है, तो आप घबरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घबरा रहे हैं। बटन हर लिप, जैसे मान लीजिए आप कोई कह दिया ऐसे, यानी कि चुप रहो, मतलब बोलना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग, बातचीत बंद करना। बाई ए विस्कर, बाई ए विस्कर का अर्थ होता है बहुत कम अंतर से। मान लीजिए आपका पार्लियामेंट का इलेक्शन है, ठीक है, संसद का चुनाव चल रहा है, अगर किसी को कोई 10 वोट से हरा दिया, कितना, मान लीजिए 10 वोट से हरा दिया, कितने वोट से, 10 वोट से, तो उसको क्या कहा जाएगा, बहुत ही कम अंतर से, बाई ए स्मॉल मार्जिन, क्योंकि वहाँ पे तो लाखों में वोट होते हैं, 5 लाख 10 लाख, उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए 10 वोट, 5 वोट, 100 वोट से हराएगा तो क्या कहा जाएगा, उसने उसको बहुत ही कम अंतर से, बाई ए स्मॉल मार्जिन से हरा दिया। तो इसका इडियम जो है क्या है, बाई ए विस्कर। बाई फेयर मीन्स आर फाउल,
बाई फेयर मीन्स आर फाउल का अर्थ होता है, जैसे यदि आप मान लीजिए किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आप ASI बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कह देते हैं कि चाहे मुझे सही तरीके से